नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत ने सीजीएल के तहत चयनित 1910 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल के तहत चयनित 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हमेशा से युवाओं को नौकरी और रोजगार देना रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा है कि लंबे इंतजार के बाद आज हजारों परिवारों के सपनों को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पाने वाली महिलाओं से मैया सम्मान योजना को लेकर अहम अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिन महिलाओं को अब सरकारी नौकरी मिल गई है उन्हें स्वेच्छा से इस योजना का त्याग कर देना चाहिए ताकि इसका लाभ उन महिलाओं तक पहुंच सके जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। इससे योजना का उद्देश्य और प्रभाव दोनों मजबूत होंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया और युवाओं को नौकरी देने के रास्ते में बार बार बाधाएं खड़ी की गई, लेकिन सरकार अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी। कानूनी, तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद सरकार ने यह साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो तो वर्षों से लंबित भर्तियां भी पूरी की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि पिछले एक दशक में कई बार भर्तियां अटकी जिससे युवाओं में निराशा फैली, लेकिन आज नियुक्ति पत्र मिलने से न सिर्फ रोजगार मिला बल्कि सिस्टम पर टूटा भरोसा भी दोबारा जुड़ा हुआ है। पेशा के नाम पर आदिवासियों को लॉलीपॉप दिखा रही सरकार। रघुवर दास। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार की ओर से बनाई गई पेशा अधिनियम की नियमावली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से तैयार की गई यह नियमावली पेशा अधिनियम 1996 के मूल प्रावधानों और भावना के बिल्कुल विपरीत है। रघुवर दास मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। रघुवर दास ने राज्य की जनता के भावना के अनुरूप राज्य सरकार से जल्द पेशा की नियमावली को जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी के अनुसार सरकार ने ग्राम सभा की परिभाषा में परंपरागत जनजातीय व्यवस्था और रूढ़िगत नेतृत्व को सीमित कर दिया है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की परिकल्पना परंपरागत रीति रिवाज और सामाजिक संरचना के अनुरूप की गई। मैया सम्मान योजना से 1,34,000 लाभुक बाहर, नई की एंट्री शून्य। मैया सम्मान योजना में नए लाभुकों की एंट्री पिछले 11 महीने से लगभग बंद पड़ी है, जबकि योजना से बाहर होने का रास्ता पूरी तरह खुला हुआ है। हालात यह है कि जैसे ही किसी लाभुक महिला की उम्र 50 वर्ष पूरी होती है उनका नाम स्वतः पोर्टल से हट जाता है, लेकिन 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी नई पात्र महिला योजना में शामिल ही नहीं हो पा रही। नतीजतन हर महीने हजारों महिलाओं के नाम सूची से काटे जा रहे हैं, जबकि नए लाभुकों की संख्या शून्य के करीब बनी हुई है। बता दें, हर महीने न्यूनतम 8,000 से लेकर अधिकतम 20,000 तक महिलाओं के नाम योजना से हट रहे हैं। सिर्फ उम्र पूरी होने के कारण बीते 11 महीने में 1,33,776 महिलाओं का नाम पोर्टल से हट चुका। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में करीब 2.5 लाख नए आवेदन अब भी लंबित है, जिन्हें अब तक पोर्टल पर जोड़ा नहीं गया। स्थानीय स्तर पर अधिकारी पोर्टल में तकनीकी खराबी का हवाला दे रहे, लेकिन जानकारों का कहना है कि नए लाभुकों को जोड़ने पर अघोषित रूप से रोक लगा दी गई है। पाकुड़ में पीएम आवास के लाभुकों के साथ धोखा, पंचायत सचिव पर आरोप। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत केंदुआ पंचायत के तेलोपाड़ा और पहाड़पुर गांव के संथाल आदिवासी ग्रामीणों को वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ स्वीकृत हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास निर्माण का कार्य पंचायत सचिव और एक बिचौलिए के द्वारा कराया गया। दोनों की मिलीभगत से लाभुकों को यह भरोसा दिलाया गया है कि उनका मकान पूरी तरह बनाकर दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना की पूरी राशि निकाल ली गई, लेकिन मकान का निर्माण केवल लिंटल तक ही किया गया और उसके बाद काम रोक दिया गया। जब प्रखंड कार्यालय की ओर से लाभुकों को आवास निर्माण पूरा कराने को लेकर नोटिस भेजा गया, तब बिचौलियों ने एक बार फिर मकान पूरा कर देने का आश्वासन दिया। इसके बावजूद कई साल बीत जाने के बाद भी मकानों की छत की ढलाई नहीं कराई गई। जब लाभुक अपने अधूरे मकानों की समस्या को लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि कागजों में उनका आवास पूर्ण दिखाई दिया गया है। जेएसएससी के द्वारा जनवरी में होगी 2 बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राज्य के सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दी है। आयोग ने जनवरी माह में 2 महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की घोषणा की है। इनमें माध्यमिक आचार्य नियुक्ति और तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा शामिल है। बता दें, लंबे समय से परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए यह खबर राहत भरी है।
आयोग ने संभावित तिथियां जारी करते हुए अभ्यर्थियों को लगातार आधिकारिक वेबसाइट jssc.nrc.in चेक करने की सलाह दी है। बता दें, झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन जनवरी के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। इन परीक्षा के माध्यम से 1373 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मैथन डैम पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध। सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीवीसी प्रबंधन ने साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर और नए साल का पहला दिन 1 जनवरी को मैथन डैम पर सभी तरह के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसको लेकर प्रबंधन ने पत्र जारी कर दी। पत्र के अनुसार रविवार 4 व 11 जनवरी को भी डैम पर वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ऐसे में अब सैलानियों को मैथन डैम पर पैदल ही नए साल की खुशियां मनानी होगी। हालांकि वाहनों को लेकर आने वाले सैलानी डैम के छठ घाट और स्पोर्ट हॉस्टल की तरफ जाकर पानी के किनारे पिकनिक मना सकते हैं। वहां वाहन ले जाने में किसी तरह की रोक नहीं है, मगर डैम के तरफ नौकायान, फूल बागान या मिलेनियम पार्क व रंग बिरंगी लाइटों से सजे डैम गेट का दीदार करने के लिए सैलानियों को पैदल ही जाना होगा। इस दौरान किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए मैथन डैम स्थित काली पहाड़ी मोड़ एवं डीवीसी के प्रशासनिक भवन के समीप सीआईएसएफ के जवान भी बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोकने का काम करेंगे। देवघर बाबा मंदिर में न्यू ईयर पर सुबह 4 बजे से दर्शन कर सकेंगे शिव भक्त। नया साल के पहले दिन 1 जनवरी को 1.5 लाख भक्तों का जुटान पूजा अर्चना के लिए होगा। अब तक का रिकॉर्ड यही बता रहा है। भक्तों की अपार भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। सबसे अहम यह है कि बाबा मंदिर थाना को डेडिकेटेड 80 सुरक्षा बल मिल गया। गृह विभाग ने बाबा मंदिर के लिए 80 सुरक्षा बल को आवंटित कर दिया है। अब सालों भर श्रद्धालुओं को सुलभ जलार्पण कराने के लिए यह सुरक्षा बल 24 घंटे तैनात रहेंगे। सरकार की ओर से आवंटित बल के 31 दिसंबर तक देवघर में रिपोर्ट करने की पूरी संभावना है। बता दें, बाबा मंदिर थाना का गठन 1 दशक पहले हो चुका है। अब तक जिला बल से समय समय पर काम चलाया जा रहा था। 1 जनवरी को वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। शीघ्र दर्शनम की सुविधा सुबह 6 बजे से ही मिलने लगेगी। बता दें, एसडीएम सह मंदिर प्रभारी रवि कुमार ने बताया है कि 1 जनवरी को सुबह 3:15 पर मंदिर का पट खुल जाएगा। सुबह की पूजा के बाद 4:15 से आम भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया जाएगा। सीएम हेमंत ने सविता कश्यप को 2 लाख का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में IIIT रांची में आदिवासी समुदाय से चयनित सबसे कम उम्र की पीएचडी अभ्यर्थी सविता कश्यप ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने सविता कश्यप को पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने हेतु राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक उनके परिजन को सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष सविता कश्यप ने कहा है कि वे डूंगरी टोली और गोड़ा रांची की निवासी है और वर्तमान में मधुकम स्थित अपनी नानी के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही है। मुख्यमंत्री को उन्होंने अवगत कराया है कि वे आदिवासी समुदाय में सबसे कम उम्र 24 वर्ष की अभ्यर्थी है, जिनका IIIT रांची में पीएचडी हेतु इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोर्स में चयन हुआ है। गुमला में राष्ट्रपति ने जनजातियों को एकजुट होने का दिया संदेश। गुमला जिले के रायडी प्रखंड में पंखराज साहेब कार्तिक उरांव आदिवासी शक्ति स्वयंशासी विश्वविद्यालय निर्मित समिति द्वारा अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों के शैक्षणिक उत्थान हेतु स्वायत्त विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग था। कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जनजातीय प्रतिनिधियों ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया है। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुमला जिले के रायडी प्रखंड अंतर्गत अंतर्राज्यीय छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर स्थित मंझा टोली में जनजातीय समुदाय के लोगों से एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इस बॉर्डर पर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय निर्माण की मांग उठाई जा रही है। निश्चित रूप से इस दिशा में सार्थक पहल करूंगी। गिरिडीह पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को दबोचा। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलखरी जंगल क्षेत्र से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में गठित टीम ने गांडे थाना क्षेत्र के कछेल ग्राम के पास छापेमारी की और 3 साइबर अपराधियों को पकड़ा है।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान खुर्शीद अंसारी, आलमगीर अंसारी और शराफत अंसारी के रूप में हुई है। इनके पास से 8 मोबाइल फ़ोन, 10 सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल, 2 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किए गए हैं। सीएम हेमंत ने कहा परीक्षा हो रहा है झारखंड में और पेपर लीक हो रहा है नेपाल में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बिना नाम लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि परीक्षा हो रहा है झारखंड में और क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है नेपाल में। गजबे है, विरोधियों ने अपने कार्यकाल के दौरान न नौकरी दी और न ही रोजगार दिया। हम आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए कई दरवाजे खोलेंगे, कई सारी नियुक्तियां अलग अलग चरणों में होगी। अब तक राजस्व निरीक्षक, वेटनरी अफसर, शिक्षक, अंचल निरीक्षक ये सारी बहालियाँ हुई। पॉलिटेक्निक में पहली बार हमारी सरकार ने प्रिंसिपल दिया, मेडिकल अफसर दिए। आज लाखों नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। इस दौरान 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सीएम ने कहा है कि हम लोग कहने पर नहीं करने पर विश्वास करते हैं। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों से कहा है कि आप लोगों ने संघर्ष को जीतने के लिए जो परिस्थितियां देखी, विरोधियों का षड्यंत्र भी देखा, वो भी ऐसा षड्यंत्र जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। इतने निचले स्तर पर जाकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। क्यूआर कोड से कोर्ट कचहरी के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ऐसा भी होता है, हमने पहली बार सुना, अगली बार नहीं सुनेंगे। ऐसा काम जो करेगा वो सीधे जेल जाएगा। सरना धर्मावलंबियों की तीर्थ यात्रा 23 जनवरी को। राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत की ओर से 23 जनवरी 2026 को सिरासीता तीर्थ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कोकड़ो लता की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। तीर्थ यात्रा में झारखंड के अलावा असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और दिल्ली से हजारों सरना धर्मावलंबी शामिल होंगे। बता दें, राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय सचिव जलेश्वर उरांव ने मंगलवार को बताया है कि 23 जनवरी को सरना धर्मावलंबी रांची से गुमला जिले के सिरासीता तीर्थ स्थल के लिए रवाना होंगे। लगभग 2000 आदिवासी परिवार पारंपरिक वेशभूषा में बसों के माध्यम से यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा है कि यह यात्रा आदिवासी समाज की आस्था, परंपरा और एकता का प्रतीक है। मंत्री इरफान ने धान अधिप्राप्ति में तेजी पर खुशी जाहिर की। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी डीएसओ को किसानों के प्रति जवाबदेह बनने को कहा। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना अनुमति कोई अधिकारी बैठक से बाहर नहीं जाएगा। मंत्री अंसारी मंगलवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। मंत्री ने धान अधिप्राप्ति के 60 लाख क्विंटल लक्ष्य अनुरूप अब तक 8.55 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि धान अधिप्राप्ति के तहत किसानों को 206.49 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसमें से अब तक 68.57 करोड़ की राशि किसानों को भुगतान की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध अब तक 1.12 लाख क्विंटल अग्रिम चावल भी प्राप्त किया गया। 0.98 लाख क्विंटल धान राइस मिलों को भेजा गया। उन्होंने कहा है कि 9 वर्ष का समय होने के बावजूद धान क्रय और किसानों को समय पर भुगतान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तदाशा मिश्रा राज्य की पहली महिला नियमित डीजीपी। झारखंड सरकार ने 1994 बैच की आईपीएस तदाशा मिश्रा को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है। अभी वे प्रभारी डीजीपी के पद पर कार्यरत थी। गृह विभाग ने इस संबंध में मंगलवार रात अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार तदाशा मिश्रा को महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति झारखंड में पुलिस प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के संशोधन प्रावधान के तहत किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पुलिस प्रमुख के चयन और नियुक्ति के लिए 8 जनवरी को एक आदेश जारी किया था। इसी आदेश के तहत तदाशा मिश्रा की नियुक्ति डीजीपी के पद पर की गई। वे अगले 2 साल तक झारखंड पुलिस प्रमुख के पद पर काम करेंगी। झारखंड मौसम 31 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट। झारखंड में ठंड का प्रकोप जारी है। कम से कम 13 जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। वहीं खूंटी में तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस, लोहरदगा में 4.6 डिग्री सेल्सियस और डाल्टनगंज में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी तक कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई। हालांकि सुबह में हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जबकि दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है। रांची मौसम विभाग केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भाग विशेषकर बिहार से सटे जिलों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। राज्य की राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
रांची में प्री एसआईआर की शुरुआत। रांची जिले में प्री एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनकी श्रेणी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध और त्रुटि रहित बनाना है। बता दें, रांची जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मैपिंग का कार्य जारी है। निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाताओं को जन्मतिथि, जन्म स्थान और नागरिकता के आधार पर श्रेणी ए से श्रेणी ई तक वर्गीकृत किया गया है। इसी वर्गीकरण के अनुसार बीएलओ मतदाताओं से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी ले रहे हैं। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्री एसआईआर के दौरान मतदाताओं पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है और न ही दस्तावेज जमा करना अनिवार्य किया गया है। हालांकि राज्य में अब औपचारिक रूप से एसआईआर की प्रक्रिया लागू होगी, तब मतदाताओं को दस्तावेज उपलब्ध कराने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए यह पूर्व तैयारी की जा रही है। एसीबी का धनबाद समेत 4 शहरों में ऑटो शोरूम पर छापा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे, उनके रिश्तेदारों व सहयोगियों के विरुद्ध जांच कर रही एसीबी ने मंगलवार को सिंधा सिंह के नियंत्रण वाली टाटा मोटर्स व महिंद्रा से जुड़े 6 शोरूम में छापेमारी की है। यह छापेमारी रांची, धनबाद, कोडरमा व देवघर स्थित शोरूम में हुई। एसीबी के अधिकारियों ने इन सभी शोरूम में वित्तीय लेन देन, आयकर रिटर्न आदि से संबंधित दस्तावेज की जांच की। मौके से बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण, दस्तावेज आदि की बरामदगी भी की गई। बता दें, सिंधा सिंह आईएएस विनय कुमार चौबे के सहयोगी विनय सिंह की पत्नी हैं। इसी केस में सिंधा सिंह अभी फरार चल रही है, जिनकी तलाश में एसीबी ने बिहार व दिल्ली के कई ठिकानों पर पूर्व में छापेमारी कर चुकी है। न्यूनतम मजदूरी की मांग के लिए सड़कों पर अर्धनग्न उतरे मजदूर। न्यूनतम मजदूरी लागू करने और स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने की मांग को लेकर मंगलवार को झारखंड के चाईबासा शहर में झारखंड जनरल कामगार यूनियन के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष एवं जगन्नाथपुर के जिला परिषद सदस्य मान सिंह तिरिया के नेतृत्व में कामगारों ने थाली कटोरा के साथ नंग धड़ंग प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया। प्रदर्शन की शुरुआत जेएमपी चौक से हुई, जो बस स्टैंड, गांधी मैदान और कचहरी परिसर से होते हुए सदर अनुमंडल कार्यालय तक पहुंची। यहां कामगारों ने धरना देकर अपनी मांगों को दोहराया है। बता दें, प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मजदूर शामिल हुए, जिससे शहर का माहौल कुछ समय के लिए आंदोलनमय हो गया। धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए मान सिंह तिरिया ने कहा है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद मजदूर और किसान पलायन को मजबूर हैं। पुलिस पर हमला और चेन छिनतई मामले का आरोपी गिरफ्तार। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में बीते 6 सितंबर को हुए चेन छिनतई और मारपीट की घटना में फरार चल रहे नामजद आरोपित मनी सिंह उर्फ मनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना पटेल चौक के पास हुई थी, जहां आरोपित मनी सिंह ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर 3 युवकों के साथ मारपीट की थी। मारपीट के दौरान आरोपित और उसके साथियों ने एक युवक से सोने की चेन और लॉकेट छीन लिया था। इसी मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपितों और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस अन्य फरार आरोपितों की तलाश में जुटी है, जबकि मुख्य आरोपित मनी सिंह उर्फ मनिया को अब गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं थाना प्रभारी पूनम कुजूर ने बताया है कि एक आरोपित को मामले में गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि बीते 25 दिसंबर की देर रात रांची रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिसकर्मी पर हमला करने के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया। यह घटना 25 दिसंबर की देर रात तब हुई जब रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की और उन्हें चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। रांची के दवा दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान। रांची के कांके रोड स्थित केयर एंड क्योर मेडिसिन सेंटर में सोमवार की देर रात अचानक आग लग गई। दुकानदार दुकान बंद करके अपने घर जा चुके थे। उसके बाद अचानक दुकान में धुआं निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग की लपेटें दुकान से बाहर आने लगी। कुछ स्थानीय लोगों ने दुकानदार को घटना की सूचना दी। वहीं अग्निशमन विभाग को भी जानकारी दी गई। थोड़ी ही देर में दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचे और कड़ी मकसद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मेडिसिन दुकान के मालिक ने बताया है कि वे लोग दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने सूचना दी कि उनकी दुकान से आग की लपेटें बाहर आ रही है। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। झारखंड में जमीन म्यूटेशन में आएगी तेजी। नए साल में झार भूमि से म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। साल की शुरुआत से दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। इसके लिए राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग काम कर रहा है। झार भूमि के सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इसमें 2 से 4 दिनों में सुधार हो जाएगा, फिर सारे कार्य हो सकेंगे।
बता दें कि पिछले 20 दिनों से लोग दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे। कॉमन सर्विस सेंटर आदि जगहों से आवेदन भरना संभव नहीं हो रहा। म्यूटेशन के लिए आवेदन करने पर सिस्टम में एरर दिख रहा है। ऐसे में पुराने मामले का आवेदन बंद हो गया है। केवल सुओ मोटो म्यूटेशन सिस्टम के तहत ही रजिस्ट्री के बाद डीड सीधे अंचल कार्यालय में पहुंच रहे हैं। सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय पर्वों के अलावा रैली प्रभात फेरी पर रोक। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती के अलावा अन्य किसी अवसर पर सरकारी स्कूलों में रैली या प्रभात फेरी का आयोजन नहीं होगा। केंद्र या राज्य सरकार के निर्देश पर स्कूलों में इन अवसरों के अलावा अन्य किसी अवसरों पर सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित होता है तो वह स्कूल अवधि अर्थात अपराह्न 3 के बाद ही आयोजित होगा। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसे लेकर स्पष्ट निर्देश स्कूलों के लिए वर्ष 2026 के लिए लागू एकीकृत अवकाश तालिका में किया गया है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक शशि रंजन ने इसका अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा। बता दें JCERT ने यह भी कहा है कि शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों की जागरूकता या उन्मुखीकरण आदि कार्यक्रम के लिए शिक्षा विभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है ताकि स्कूल का नियमित शिक्षण समय बाधित न हो। बरकाखाना स्टेशन पर रेल कोच बना रेस्टोरेंट। बरकाखाना स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने का कवायद तेज हो गया है, जिससे भारतीय रेलवे ने नई एवं अत्याधुनिक पहल के तहत रेल कोच रेस्टोरेंट की स्थापना की तैयारी जोरों पर की है। यह रेस्टोरेंट देश के चुनिंदा 10 महल रेस्टोरेंट में खोला जाएगा। इसमें बरकाखाना स्टेशन भी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को एक अद्वितीय और सुखद अनुभव प्रदान कराना है, जहां वे 5 स्टार होटल जैसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले पाएंगे। इस रेल कोच रेस्टोरेंट में यात्रियों को विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होंगे जो निश्चित लागत पर परोसे जाएंगे। रेलवे विभाग ने इस योजना को युद्ध स्तर पर लागू करने की तैयारी जोरों पर कर ली है। धनबाद में गैस रिसाव से एक की मौत। कोयलांचल के केंदुआडीह क्षेत्र में गैस रिसाव की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई है। मृतक की पहचान केंदुआडीह नया धौड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर रात केंदुआडीह क्षेत्र में अचानक गैस रिसाव होने लगा। इसकी चपेट में आने से सुरेंद्र सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजनों ने आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। रांची में नव वर्ष को लेकर चलाया गया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। नए वर्ष के स्वागत की तैयारियों के बीच राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए मंगलवार की रात एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। एसएसपी राकेश रंजन के सख्त निर्देश पर यह व्यापक अभियान जिले के विभिन्न हिस्सों में चलाया गया, जिसकी कमान अलग अलग क्षेत्र के डीएसपी और संबंधित थाना प्रभारियों ने संभाली है। पुलिस ने मुख्य रूप से शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसा। शहर के विभिन्न बार और रेस्टोरेंट के आसपास भी गहन जांच की गई है। धन्यवाद।